Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha S Academy, and we are doing the agriculture series. Today is the lecture number 15, and ज़्यादा परेशान मत हो, आज ही लास्ट लेक्चर है. Today we shall be wrapping up with the एग्रीकल्चर एंड मेन पार्ट हम 99% पढ़ चुके हैं और 1% जो टेक्नोलॉजिकल मिशंस कभी पूछे गए तो, क्योंकि अब जो इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल मिशन है वो चेंज हो गए हैं, तो उसके लिए हम सोचा आपको पढ़ा देते हैं. पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दूंगा. जहाँ पे मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट होंगी वहाँ पे मैं आपको मिनिस्ट्रीज बता दूंगा. ठीक है, तो टेक्नोलॉजीज मिशन पढ़ लेते हैं भैया. ठीक है, और पहला मिशन है हमारे पास, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. भाई क्या होगा इसमें, हॉर्टिकल्चर डेवलप करेंगे, है क्या ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है. अब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है मतलब कुछ पार्ट जो है सेंटर देगा, कुछ पार्ट जो है स्टेट देगा. जो नॉर्मल स्टेट है सबके लिए, उन सब में जो है 15% स्टेट देंगे और 85% जो है सेंटर देगा. बट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% देगा. ठीक है, अब भाई हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आता क्या क्या है, तो आपका जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, रूट्स हैं, मशरूम, स्पाइसेस, एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जिनसे खुशबूदार पौधे जो होते हैं, कोकोनट, कैश्यू, ये सब किसके अंदर आते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर. तो इसका आपको डेवलपमेंट करना है. तो डेवलपमेंट कैसे करेंगे आप, एक स्ट्रेटजी बना के. अब स्ट्रेटजी में क्या बनाएंगे आपके, भैया हम तो क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करेंगे आपको, प्रोडक्शन करेंगे क्वालिटी सीड्स का. देन प्लांटिंग मटेरियल जो है उसे अच्छा लाएंगे, प्रोटेक्शन एनहेंसमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसे कम करेंगे, मार्केटिंग को इम्प्रूव करेंगे. और ये सब करेंगे कैसे, आपस में मिलजुल के एंड टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन से. और फार्मर को फिजिकल इंसेंटिव देंगे ताकि वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तरफ आ सके या उस अपने कदम बढ़ा सके या उसे अपनाए. अब इसके अंदर बेसिकली पहले 6 ऑनगोइंग स्कीम्स थी, इसको कन्वर्ट करके इसके अंदर डाला गया है. तो मैं जल्दी से बताता हूँ वो कौन कौन सी स्कीम्स थी. एक थी आपकी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, एक था आपका हिमालयन मिशन इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन रीजन, एक था आपका नेशनल बैम्बू मिशन. ठीक है, एक था आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड था, वो भी अब इसके अंदर आ गया. नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की जो स्कीमें थी, देन कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्कीम्स थी वो इसके अंदर आ गई हैं. और एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है कहाँ, नागालैंड में, उसकी स्कीम्स के अंदर आ गई हैं. तो बेसिकली जितनी भी स्कीम्स थी इसके अंदर, ये जो है अब क्या बन गए हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर आ गए. अब ये जो है क्लोजली काम करता है किससे, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो 6 प्रोग्राम्स दिए गए हैं उसमें से एक प्रोग्राम है ये. ठीक है, और ये सपोर्ट करता है जो हमारा सैफरन मिशन है. आगे हम पढ़ेंगे सैफरन मिशन किसके लिए है, कौन से स्टेट के लिए. ठीक है, देन नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी 2014 में आया था 12th 5 ईयर प्लान में. इसके अंदर भी 4 हमारे पास सब मिशन है. एक है हमारे पास सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो इसमें हमें क्या करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है भैया. एक तो हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे. ठीक है, देन जो टेक्नोलॉजीज हैं एग्रीकल्चर में उसे बढ़िया करेंगे एग्रीकल्चर में और अलाइड सेक्टर्स में, जैसे फॉरेस्ट्री या एनिमल रियरिंग. ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में टेक्नोलॉजीज को बेटर करेंगे. देन हमारे पास एक है सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल. ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम क्वालिटी सीड्स लेके आएंगे. ठीक है जी, इसमें हमें राइट्स ऑफ फार्मर भी बचाने हैं. राइट्स ऑफ फार्मर देखो ऐसे ही याद रख लिया करो, तो ये ना बड़े ऑड वन आउट होते हैं. अब आपको लगेगा सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल में, बट देन राइट्स ऑफ द फार्मर क्यों बचाएंगे, बट देन राइट ऑफ द फार्मर एंड फार्म ब्रीडर्स की हमें राइट्स बचानी है. ठीक है, न्यू वराइटीज ऑफ प्लांट्स लगाने हैं. ठीक है, देन हमारे पास एक सबमिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है. क्या करेंगे भाई, इसमें मैकेनाइजेशन करेंगे, ज़्यादा मशीन्स लाएंगे, ऑटोमेशन लाएंगे. देन हमारे पास एक सबमिशन फॉर प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन है. इसमें क्या है कि भाई जो प्लांट्स है उसे डिजीज से बचाएंगे. ठीक है, क्रॉप डिजीज फ्री क्रॉप्स लगाएंगे. फिर अगला जो मिशन है हमारे पास, अगला मिशन है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाइम. देखो एक्चुअली ये 2014 में अप्रूव हुआ था, 2017 में इसको रिवाइज किया गया. 75-25 का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, याद रखने की जरूरत है बिल्कुल नहीं. स्ट्रैटेजी क्या है कि हम जो है सीड रिप्लेसमेंट रेशियो बढ़ाएंगे. सीड रिप्लेसमेंट रेशियो मतलब अच्छी सीड्स लगाएंगे. अब हम पुरानी वाली जो खराब वाली सीड्स हैं हटा देंगे. इरिगेशन कवरेज बढ़ाएंगे और वेस्टलैंड एंड वाटर सेट का यूज करेंगे. ठीक है, देन अगला है हमारे पास नेशनल सैफरन मिशन. भाई सैफरन कहाँ उगता है, जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, 2010 में ये स्कीम आई. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑफ कोर्स ये बात है, ओवरऑल प्रोडक्शन हमें सैफरॉन का बढ़ाना है.
ठीक है। क्वालिटी ऑफ सैफरॉन को बढ़ाना है, उसमें जो रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उसको बढ़ाना है, और जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग है उसको बढ़ाना है, उसकी मार्केटिंग अच्छे से करनी है। तो मिशन जो होता है बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें करती है। देन हमारे पास टेक्नोलॉजी मिशन ऑन सिट्रस है, ठीक है। ये लगभग 2006 में अनाउंस हुआ था फॉर विदर्भ रीजन, ठीक है। एंड इसको मराठवाड़ा एंड छिंदवाड़ा एरिया में, अगर आप वेस्टर्न घाट्स में जाएं और महाराष्ट्र और गुजरात का मैप देखें तो आपको विदर्भ भी मिल जाएगा, मराठवाड़ा भी मिल जाएगा और छिंदवाड़ा भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला भाई कि हम जो करेंगे डिजीज फ्री प्लांटेशन मटेरियल ऑफ सिट्रस। सिट्रस क्या हुआ, जैसे आपका अनार, वो सॉरी अनार नहीं, संतरा हो गया, है ना। जैसे आपका संतरा हो गया, क्या सिट्रस फ्रूट है, तो सिट्रस सिट्रिक जो फ्रूट्स हैं उनका हम उनको अच्छा बनाएंगे, ठीक है। देन जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे भाई, देखो किसमें हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स बनाएंगे। देन हमने एक सेंटर बनाया हुआ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस नागपुर, उसे और अच्छा बनाएंगे। जो सिट्रस ग्रोअर हैं उनको जो है टेक्नोलॉजीज देंगे, नए नए साइंटिफिक मेथड लेके आएंगे, ठीक है। और जो जैसे सिट्रस ऑर्चर्ड्स क्या है अब कम हो रहे हैं, जहाँ पे संतरा वगैरह उगता था उसको रिजुविनेट करेंगे। अगला है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन कोकोनट, ठीक है। 2001 में लॉन्च हुआ, 4 मेजर कंपोनेंट हैं इसके। देखो टेक्नोलॉजी की बात तो हर कोई करेगा, देखो 2-4 चीज़ें हैं वो तो लिख के आ जाना। प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ह्यूमन मैनेजमेंट बढ़ाएंगे, और टेक्नोलॉजिकली इंटरवेंशंस करेंगे, ये सब तो है। जहाँ पे अलग होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें भी यही है भाई, अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज लाएंगे, जो पेस्ट एंड डिजीज हैं अफेक्टिंग कोकोनट गार्डन्स उसे कम करेंगे, ठीक है। और प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, मार्केट रिसर्च एंड प्रमोशन करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे फार्मर्स को, एक्सटर्नल इवेल्युएशन करते रहेंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको टाइम टू टाइम फिलअप करते रहेंगे। देखो मिशन में क्या होता है, सबको अच्छी अच्छी बात लिख सकते हो क्योंकि कहने में कोई दिक्कत नहीं है। देन एक आपका टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स पल्सेस एंड मेज, ठीक है। ये 1986 में लॉन्च हुआ, बाद में इसमें पल्सेस एंड मेज ऐड किए गए थे। मेज मतलब मकई, मक्की खाई है ना आपने, मेरी तो हिंदी भी खराब हो गई है, मकई, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस एंड मेज, पहले सिर्फ ऑयल सीड्स तक था ये, इसको जो है फिर बाद में मेज एंड पल्सेस के लिए वो खोला गया, ऐड की गई इसमें, ठीक है। स्पेशल क्या है, फीचर क्या है भाई इस प्रोग्राम का, कि ये तो भैया स्टेट्स को जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि भैया जैसे आपको प्रोग्राम चलाना है अपने हिसाब से आप चला लो, ठीक है। फाइनेंशियली एलोकेशन जैसे करनी है वैसे कर लो, और ये आपको वो भी देता है कि आपको जो है सीड से नॉन सीड कंपोनेंट में 20% तक आप बजट जो है डाइवर्जन कर सकते हो, ठीक है। देन जूट टेक्नोलॉजी मिशन, भाई जूट टेक्नोलॉजी मिशन क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है रॉ जूट का वो हर साल फिक्स होता है, ठीक है। एक हमने जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना रखा है जो इसकी देखरेख करता है, और सबसे ज़्यादा जूट ग्रोवर कौन कौन से स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। पानी बहुत चाहिए होता है जूट उगाने के लिए, गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। देन हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन कॉटन है, भाई इसमें क्या करेंगे, 2000 में लॉन्च हुआ था। जो कॉटन की यील्ड है उसे बढ़ाएंगे, जो क्वालिटी है उसे अच्छा करेंगे, जो यील्ड है उसे बढ़ाएंगे, कॉटन का अच्छा करेंगे, ज़्यादा जो कॉटन की वैरायटी अच्छी वाली उसे लगाएंगे, सीड्स को इम्प्रूव करेंगे, वाटर मैनेजमेंट करेंगे, न्यूट्रिएंट अच्छा देंगे, और पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, कैसे, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ओके। देन हमारे पास एक है शुगर टेक्नोलॉजी मिशन, 1994 में आया था। क्या करना था इसमें, तो नाम बता दें, शुगर टेक्नोलॉजी, तो शुगर के क्षेत्र में या शुगर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है। किसके अंडर था ये, डायरेक्टरेट ऑफ शुगर एंड एडिबल ऑयल्स, ये कहाँ है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन दोनों का ये मिला जुला वो है, ठीक है। देन नेशनल मिशन फॉर बायोडीजल, तो एक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, वो है इसकी मिनिस्ट्री। नेशनल मिशन फॉर बायोडीजल जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स है, वो इसको देखता है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नेशनल मिशन फॉर बायोडीजल जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है, इसके उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, वो इसको देखता है, ठीक है। 2 फेजेस में होना था, 20% ब्लेंडिंग करनी है हमें बायोडीजल की। बायोडीजल कहाँ से आएगा, जेट्रोफा प्लांट से, कह तो दिया 20% करेंगे, लेकिन जेट्रोफा प्लांट कम पड़ गया और अभी तक भी ये अचीव नहीं किया जा सका है, ठीक है। देन नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, अब इसका नाम जो है बदल दिया गया है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको पढ़ाया ना पिछले चैप्टर में फूड प्रोसेसिंग में,
जो हमारी किसान संपदा योजना है, ठीक है, जिसमें मेगा फूड पार्क्स बनाएंगे, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन बनाएंगे, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाएंगे, ठीक है, उसमें अब मर्ज ये अब इसकी स्कीम का नाम ये हो गया है। अब ये ऐसे नेशनल मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग ऐसा कुछ चलता नहीं है, जो भी इसके अंदर जो काम होना था वो अब पीएम किसान संपदा योजना के अंदर होता है। तो वो क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि सारा का सारा जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी। 2015 में लॉन्च हुई थी। 14 फाइनेंस कमीशन ने जब ज़्यादा फंड दे दिए थे स्टेट को, तो उन्होंने बोला इसे छोड़ो, हम एक नई स्कीम बनाएंगे। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन बहुत बार पढ़ा चुके हैं, छोटा सा और पढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन क्या है, 2007 में लॉन्च हुआ था। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर है। इसमें हमें क्या करना है, एक तो राइस का प्रोडक्शन जो है इंप्रूव करना है, और कितना उगाना है, 10 मिलियन टन्स, ठीक है। वीट को कितना उगाना है, 8 मिलियन टन्स, और पल्सेस को 2 मेट्रिक टन्स उगाना है, ठीक है। 5 कंपोनेंट हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राइस, वीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स में क्या क्या है आपका, शुगर केन, जूट एंड कॉटन, ठीक है, शुगर केन, जूट एंड कॉटन, ठीक है वाइस। देन नेशनल मिशन फॉर मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। अब इसको जो है मर्ज कर दिया गया है। अब ये जो है बेसिकली आपका नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत चलता है, जो हमारा आयुष मिशन है उसके अंतर्गत चलता है ये, ठीक है। 2015-16 के बाद से नेशनल आयुष मिशन के अंदर डाल दिया गया। तो इसमें करना क्या था, मेडिसिनल प्लांट्स को उगाना था, उसकी जो लिंकेजेस हैं उसे इंप्रूव करना था, उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसे करना था, आपको जो है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बढ़िया करना था, और सर्टिफिकेशन बनाना था, क्योंकि सर्टिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स में सर्टिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन नेशनल मिशन फॉर माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। अब जो है ये बेसिकली किस नाम से चलता है, पर क्रॉप मोर ड्रॉप के नाम से चलता है ये, जो किसका पार्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, 2015-16 के बाद, ठीक है। इसमें जो है बेसिकली ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट करना था, वाटर मैनेजमेंट अच्छे से करना है इसमें, और ये है किसके अंदर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर है, ठीक है। अब हमारे पास नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये जो 8 मिशन है, सॉरी मैंने पीछे 6 बोल दिए, वो 8 मिशन हैं, ठीक है, वेरी सॉरी फॉर दैट। 8 मिशन जो है आपके नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर, उसके अंदर इसे इंप्रूव करना है। तो उसके एम्स क्या क्या है भैया, एक तो हमें जो एग्रीकल्चर है अपना उसको प्रोडक्टिव बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, रिम्यूनरेटिव बनाना है कि भैया प्रॉफिट हो, कुछ पैसा वैसा आए उससे, क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है कि भैया ड्रॉट व्रॉट आ जाए तो खेती होती रहे। देन लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स लाने, जैसे लोकल की नीड है या उस पर्टिकुलर जोग्राफी या टोपोग्राफी की नीड है उस हिसाब से हमें फार्मिंग सिस्टम्स बनाने। देन सॉइल कंजर्वेशन पे वर्क करना है, और सॉइल में जो मॉइस्चर है उस पर भी कंजर्व करना है, ताकि जो है बना रहे, ताकि आपका सॉइल जो अच्छा रहे और उससे उत्पादन अच्छा होता रहे। देन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करना है, वाटर मैनेजमेंट अच्छे से करना है, एफिशिएंटली करना है। देन रेन फेड टेक्नोलॉजीज को मेन स्ट्रीम करना है, और इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारे पास रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, और एक है हमारा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। ये इसके 2 कंपोनेंट हैं इस मिशन के। देन लास्ट ऑफ ऑल इज दी बॉस है हमारे पास, जो हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन को किस एक योजना बना रखी है उसके लिए हमने, वो है कृषि उन्नति योजना। इसके अंदर जो है लगभग 11 स्कीम है, और 12 5 ईयर प्लान में ये लॉन्च की गई थी। इसके अंदर कौन से प्लान है, ये सब इसके अंदर प्लान है, आप रोक के पढ़ सकते हैं। जैसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इसके अंदर है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसके अंदर है, मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इसके अंदर है, आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर इसके अंदर है, ठीक है। ऐसे इसके अंदर 11 प्रोग्राम है। तो बेसिकली ये एक टाइप का हॉलिस्टिक प्रोग्राम है, क्योंकि आप जो है कितनी भी स्कीम्स बना लें, अगर उनका कहीं इंटीग्रेशन नहीं होगा, जैसे हर कंपनी का एक बॉस होता है ना, एक सीईओ होता है, भाई कितने एम्प्लॉयज होते हैं, फिर कम होते चले जाते हैं, फिर एक बॉस होता है। तो ये बॉस है, ये एग्रीकल्चर की क्षेत्र में जितनी भी स्कीम्स हैं उनका बॉस है ये, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर पर ध्यान देता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और बोलता है कि जो एग्रीकल्चर हमें देखना है वो एज अ हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटिव या इंटीग्रेटेड मैनर में देखना है, उसको सिलोज में नहीं देखना है, तोड़ के नहीं देखना है, और जो हमें एग्रीकल्चर करना है वो साइंटिफिक मैनर में करना है, जिससे कि हमारा प्रोडक्टिविटी और रिटर्न्स अच्छे आए, किस पे, जो हम उत्पादन कर रहे हैं,
तो ये थी बात एग्रीकल्चर सीरीज की। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ द if you need the PDF, Word document, slide, जो भी आपको चाहिए, you can always contact us on this number. Notes can be downloaded also from Telegram channel और हमारी साइट से लिंक जिसका दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड दिस इज द एंड ऑफ कोर्स। मैं आप सभी का हार्दिक शुक्रिया करता हूँ कि आप बने रहे, आपने पढ़ा हमारे साथ और आपको लगता है कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमेशा हमें आप जो है इस नंबर पे एक मैसेज लिख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम इसी सीरीज़ को दोबारा बनाएं या कोई और सीरीज़ और बनाएं, उसको और इम्प्रूव करें और बेहतर कर पाएँ, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके प्रति अच्छी हो और आप जो है उसको अच्छे से पढ़ पाएँ। क्योंकि अल्फा एस का अकेडमी का एम है कि आपको जो है आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए, एकदम आप चिल रहे। तो थैंक यू ऑल एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे, a very happy life. Take care, keep smiling, keep healthy, and we shall see you with the next series, that is science and technology, coming soon. Bye bye.